कांग्रेस नेता राहुल गांधी इंदौर के दौरे पर हैं, जहां वो एक दूषित पानी पीने की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात करेंगे। इस दौरे को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तीखा हमला बोला। सीएम ने राहुल गांधी पर लाशों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर ही सवाल उठा दिए। तो देखिए, राहुल गांधी इंदौर दौरे पर हैं। याद होगा आपको ये वो मामला जिसमें दूषित पानी पीने की वजह से कई लोगों की जान चली गई, कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों को खो दिया। पानी जहरीला होने की वजह से अब फिर उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। कई गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती भी हुए, जिसे लेकर विपक्ष ने भी मौजूदा सत्ता पर जमकर निशाना साधा। हालांकि एक्टिव मोड पर आते हुए प्रशासन ने टीम का गठन भी किया, इस मामले की जांच के निर्देश भी दिए। पीड़ितों को मदद का आश्वासन भी यहां पर दिया गया। संबंधित विभागों को, डॉक्टर्स को भी निर्देश दिए गए। लेकिन इस बीच राहुल गांधी का इंदौर दौरा, जिसे लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बयान दिया है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। दूषित ये पानी कांड है, जिसे लेकर राहुल गांधी देखिए पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए उनका ये इंदौर दौरा यहाँ पर सामने आ रहा है। अब इस सियासी दौरे के पीछे क्या कुछ मकसद है, लेकिन इस बीच अब सियासी वार पलटवार यकीनन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश का इंदौर, जहां पर दूषित पानी पीने की वजह से कई लोगों की जान चली गई, कई गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज तक यहां पर किया गया, कई को बड़े अस्पताल में रेफर तक यहां पर करना पड़ा। लेकिन इस बीच राहुल गांधी अब इंदौर में उन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, जिन्होंने या तो इस दूषित पानी पीने की वजह से अपनों की जान गंवाई, या फिर जिन्हें गंभीर रूप से बीमार होना पड़ा, जिनकी सेहत पर इसका बहुत ही खतरनाक असर पड़ा। पर अब उनके इस दौरे से पहले देखिए किस तरह से सियासी तौर पर अब प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आनी शुरू हो गई है। दूषित पानी से अब तक 24 लोगों की मौत का दावा है। प्रशासन ने इंदौर हाई कोर्ट में 15 मौत हालांकि मानी कि 15 लोगों की जान गई। 21 लोगों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा भी यहाँ पर मुहैया करवाया गया। ऐसा है कि 25-24 लोगों की मौत हो गई जहरीले पानी से। मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल, हमारे स्वयं मुख्यमंत्री आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। 25 साल की सरकार है, 25 साल की नगर निगम है, 30 साल 35 साल का सांसद है, एक गिलास शुद्ध जल नहीं दे सके और मौतें हुई। और उस वेदना को अगर ये समझ नहीं सकते हैं तो राहुल जी समझेंगे। तो राहुल गांधी पर लाशों पर राजनीति करने का जो ये आरोप लग रहा है, इसे लेकर देखिए अब मध्य प्रदेश में पूरी सियासत जो है वो गरमाई हुई है, क्योंकि राहुल गांधी इंदौर का ये दौरा करने जा रहे हैं, जिसमें वो पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात करेंगे। उन पीड़ित परिवारों के साथ जिन्होंने दूषित पानी पीने की वजह से अपने परिवार के सदस्य की जान गंवाई है। उन्हें सांत्वना देने के लिए, उनके साथ बातचीत करने के लिए, मुलाकात के लिए राहुल गांधी पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले ही देखिए सीएम मोहन यादव का राहुल गांधी पर ये बड़ा निशाना यहाँ पर सामने आया है। राहुल गांधी के इंदौर दौरे पर अब ये सियासी बवंडर शुरू हो चुका है। लाशों पर राजनीति करने का आरोप राहुल गांधी पर यहाँ पर लग रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मौजूदा सत्ता पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है, लेकिन अब सियासी तस्वीर भी सामने आ रही है। इंदौर में दूषित पानी पर मौतें और उसके बाद जो कांग्रेस के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का इंदौर आना। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। सर, मतलब इसके पहले भी आप मंच से बोले थे, और राहुल गांधी इस काम के लिए कि मौतें लगातार हुई दूषित पानी से इंदौर। देखिए, ये राहुल गांधी जाए कर्नाटक, जहां उनकी सरकार है, 20-20 लोग मर गए, उनको हैदराबाद नहीं दिख रहा है। उनके अपने इसी भोपाल के अंदर हजारों लोग उनके कांग्रेस के शासनकाल में गैस त्रासदी में यहाँ मरे गए थे। उनको एंडरसन को भगाने का पाप कांग्रेस के सिर पे है। हम तो अपनी लाडली बहनाओं में लगे हैं और जनता की जनकल्याणकारी योजनाओं के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। भागीरथपुरा घटनाक्रम में भी आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हो कि हमारी सरकार ने आईएएस अधिकारी को सस्पेंड किया। हमने 5 सभी संबंधित लोगों पर कार्रवाई की और दुख की घड़ी में सरकार सदैव संवेदनशील उनके साथ रहती। मैं स्वयं भी घायलों से मिलकर आया, हमारे मंत्री वहाँ लगे, महापौर लगे। इसलिए राहुल गांधी अब वोटों की राजनीति के चक्कर में लाशों पे राजनीति करने आए, ये उनको शोभा नहीं देता।
तो उनको अतीत के अपने दादा परदादा नाना के टाइम पापा के टाइम की घटनाओं की माफी मांगना चाहिए।